जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैंने ये इरादा कर लिया है, मुझे पता चल गई है हकीकत कि पाकिस्तान के लिए कौन ठीक लोग थे, मैं उनके साथ खड़ा हो गया हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, हर कोई करता है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को नहीं मानते, कोई बात नहीं। मैंने ऐसी कोई बड़ी गलती तो नहीं की, लेकिन ये है कि मैंने जितनी भी गलती की है, मैं माफ़ी माँगता हूँ। और आज मैं आपको आज से अहम ख़बर देता चलूँ। अहम ख़बर ये है कि ख़ान साहब, मैं आपको सच्ची बात, अगर आप बोलोगे कसम खाने का, खुदा की कसम, कसम भी खा लेंगे, ख़ान साहब रिहा होंगे। कब होंगे ये मेरे ज़राए ने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो होंगे। और कोई एक आध 12 महीनों में से महीना होगा, कोई ये 7 दिनों में से 1 दिन होगा, ये पक्की बात है। और ज़राए जो हैं वो उन्होंने हमेशा से ठीक बात ही बताई हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामलात ख़राब हुए हैं ख़ान साहब के, वो हुए हैं रशिया के दौरे से। क्योंकि मेरा सोर्स वहाँ मौजूद था जब ये लोग एयरपोर्ट से नीचे उतरे। ख़ान साहब ने कहा हम रशिया में आ गए, जबीज़ होटल चलो। तो उन्होंने कहा कि जबीज़ होटल नहीं है यहाँ पे, ये रशिया है। उन्होंने कहा वो तो सदर में जो बना हुआ है जबीज़, क्योंकि वो जबीज़ जो सदर में बना हुआ है, वहाँ रशियन माल की बड़ी खपत थी एक दौर में। चीज़ें बिकती थी उनके, ये अपना नहीं होते लेदर के कपड़े वगैरह जो होते हैं, जैकेट्स वगैरह। तो ख़ान साहब ने कहा कि अच्छा यहाँ नहीं है, फिर आप किसी गर्म हमाम या ठंडे हमाम, क्योंकि वहाँ देखो सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है रशिया में। अहम ख़बर मैं बताता चलूँ कि जब वो वहाँ एक ऐसे होटल में पहुँचे, जिस होटल का उसूल था कि इस होटल में कदम रखने से पहले आपके कदम जो हैं, एक तो बगैर चप्पलों को होंगे, साथ आपके कपड़े भी नहीं होंगे भाईजान। इस इतने वो हैं। तो खैर मुल्क के लिए करना पड़ता है इंसान को, कभी कभी ये काम भी करने पड़ते हैं। वो किए हैं ख़ान साहब ने। और अंदर गए, बहुत हमारे और भी वज़ीर आज़म वगैरह थे, उनकी भी तस्वीरें लगी थी, लेकिन वो जाते हुए कुछ लोगों की तस्वीरें नहीं पहचान नहीं पाए उनके, मतलब आप मुझे अगर इजाज़त दें तो मुझे कह लेने दीजिए, पापों की वजह से कि वो इस तरह के, क्योंकि इस तरह के जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क़ुव्वतें हैं, वो ऐसी तस्वीरें रखती हैं कि आप यकीन करें आपको उल्टी आ जाए। मतलब इस टाइप के कि एक बंदा जा रहा है, अलिफ नंगा और जा रहा है, अब उसको कोई देखेगा, वो मशहूर आदमी, हंसी तो आती है ना यार, क्यों नहीं आती। तो इस तरह के उन्होंने उस होटल के अंदर जो है कैमरे लगाए हुए थे, चारों तरफ कैमरे लगाए थे। और तो और आप यकीन करें कमोड के अंदर भी कैमरा लगा हुआ था। वो बंदा देखता ही है कि जो कार्रवाई की कहाँ जा रही है, वो पानी डालने से पहले तो होता है एक नचर है, वो उसमें तस्वीर आ गई नीचे से कोई देख रहा है। तो ये दुश्मनों ने किया, लेकिन बहुत जल्द हमारा लीडर हमारे दरमियान होगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोई आम बात नहीं है, अहम खबर है। और ये हुकूमत तहलील हो जाएगी। ये मैं जैसे तेज़ाब के अंदर कोई चीज़ डालो कैसी वो हो जाती है, ऐसे हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि हमारा लीडर हमारे साथ मौजूद होगा। मैं आप सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और हमने मिलकर इस मुल्क को हमने बहुत आगे पहुँचाना है कि दुनिया पीछे रह जाए, हम ऐसी जगह पे पहुँच जाएं कि मतलब एंड हो जाए। आपने सिर्फ मेरी बात का यकीन करना है, किसी की बात का यकीन नहीं करना। ख़वातीन व हज़रात, मेरे ज़राए हर जगह फैले में, और वो मुझे अहम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ख़ान साहब ने कल, आपको मैं बताता चलूँ कि कल उन्होंने जेल के अंदर जो उनका कमरा है उसके अंदर उन्होंने एक्सरसाइज की है। सबसे पहले वो गए हैं और उन्होंने जो ट्रेडमिल, क्योंकि नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसके ऊपर तौलिए टंगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यही हुआ है। क्योंकि ट्रेडमिल वाहिद चीज़ है जो भागने के लिए नहीं होती, तौलिया और कपड़े टांगने के लिए होती है। ख़ान साहब ने कल वो कोशिश की कि वो नहीं हुआ, तो मेरा लीडर अकेला उन 8 कमरों का जो एक कमरा बनाया उस पर भागा है। जवान का बच्चा, 80 साल उनकी एज हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भागे और इतनी तेज़ भागे हैं। ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। यानी शायद ने बताया कि वो दीवार पे मौत के कुएं वाली उन्होंने जो है एक हाथ पे मीरी मारी है, वो ये वाला सीन है। उसके बाद उन्होंने फ्रिज के जो ऊपर वाला खाना है उसके अंदर जो बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं चीज़ें, उनको ठंडा पानी नहीं दे रहे थे। शर्म नहीं आती, उनको ठंडा पानी नहीं देते हो हमारे लीडर को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी पीऊँगा। तो उन्होंने जो है गर्म पानी पी रहे, तो उनको ख्याल आया कि यार पानी तो गर्म है ही, और दिन भी लंबा है, तो इसमें चाय भी बना लेता हूँ मैं। तो उस शख्स को इन्होंने चाय बनाने के लिए केटली नहीं दी हुई, गर्म पानी देते हैं। लेकिन कमाल है मेरे लीडर का कि उसके अंदर उन्होंने जो ये जो नहीं
आंटी कहते हैं जिसको, शलवार की आंटी, वो उन्होंने कहा था उमर शरीफ साहब ने, उसके अंदर उन्होंने चाय पत्ती रखी हुई थी, वहीं से उन्होंने उधेड़ी है और वहीं से सामने तैयार है। और मेरा लीडर जो है उसको आप जितनी भी कोशिश कर लें, मैं आला हुकाम से मुखातिब हूँ इस वक्त कि आप जितनी भी कोशिश कर लें उनको, उस मेरे लीडर को नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि अगर उसको नीचे लाएंगे तो यकीनन उसके ऊपर कोई ना कोई होगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पंखा नजर आ रहा होगा। आप कितना एक गिरा लोगे किसी को, एक आदमी को कितना गिरा लोगे यार? आप कितना गिरा लोगे भाई? आप सब करो लेकिन भाई पर्दे से साफ नहीं करो। आप कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई एथिक्स होते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते आप किसी के साथ। तो कुर्बान जाऊं अपने लीडर के पास जो अपना डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसके साथ बैठा हुआ था, और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये एडिट हो गई चीज़, किसी ने नहीं दिखाई। कुर्बान जाऊं CNN के, जिन्होंने, एक हमारा मीडिया थोड़ी है CNN, उधर वो जैसी बात करे ट्रम्प के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खान साहब ने ये किया है उसको कि झूठ बोल रहा है तू तो नहीं करेगा ये। अब ये हमारे मीडिया ने काट दिया। ये CNN पे रात को लाइव चला है, वो उसी CNN पे जिसमें रात 2:30 बजे जो है वो इस तरह की फिल्में दिखा रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहता। आप लोगों में बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं, उनको आइडिया भी दे रहा हूँ मैं। ये 2-2:30 बजे आप देखो, बहुत ज़बरदस्त मतलब काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर हमारे दरमियान मौजूद होगा। आपने तन्हाई में अपने आप को महसूस नहीं करना। जब आप तन्हाई में अपने आप को महसूस करो, आप यकीन करो, आपको फील हो ना कि आप कभी अकेले हो गए हैं, आपको स्टार वाला फील चाहिए, तो आप चले जाओ जुम्मे की नमाज के बाद किसी भी जामे मस्जिद और बाहर निकलो। जो फ़कीर चिमड़ रहा है ना आपके साथ, आपको अकेलेपन का फील नहीं होगा। ऐसा ऐसा फ़कीर है यार। उस दिन एक आदमी आया, कह रहा है कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने कहा भाई आप कोई क्वालिटी तो दिखाओगे जो मैं आपको दूं। कह रहा है बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा अभी क्यों मांग रहे तू? कह रहा है उस वक्त पढ़ रहा था मैं, पास आउट हुआ है तो इस काम पे आया वो। आप यकीन करो, उस दिन एक मिल गया मुझे, टक टक की आवाज़ आई गाड़ी में, मैं देख रहा हूँ कोई बंदा नहीं है। देखा वो नीचे जो है 3 पहियों वाली गाड़ी साइकिल पे था अपनी। मैंने कहा हाँ भाई कैसे आए हो? कह रहा है भाई देख नहीं रहा, टांगे ही नहीं है, इस पे आया हूँ मैं। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, कहाँ रखी है? कह रहे वो सामने सिग्नल देख रहे उसके पास टंगी भी है। अब मैंने कहा वो शलवार है, कह रहे उसके अंदर तो देखो आप। अगले दिन मुझे मिला, पहले यूं मांग रहा था, हाथ गलत जुड़ गया, यूं हो गया उसका हाथ। मैंने कहा इसी से तेरे मुंह पे मारूंगा, ये उल्टा हो गया, तू रोज आ जाता है कुछ ना कुछ करने। कह रहा भाईजान मैं असल में पीसीस में आया हूँ। अबे क्या चाइना से कहाँ से आपको लेकर आए? खैर बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, बीच में फ़कीर बिला वजह में आ गए, क्योंकि हमें कहते हैं ना लोग कि ये मांगने वाले। चलो खैर, एक ना एक दिन मेरा लीडर इंशाल्लाह बाहर आएगा।